बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश की बुक 5 का लेसन 1 द वर्ल्ड इन अ वॉल की रीडिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है ना डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग देख लेते हैं ताकि आगे जाके आपको मसला नहीं हो। बल्बस। बल्बस मीन्स फेट, बल्जिंग एंड राउंड, शेप्ड लाइक अ बल्ब, यानी कि बल्ब की तरह की एक शेप फूली हुई जो होती है, गोल फूली हुई शेप। बल्जिंग, swelling outwards, sticking out, मीन्स के बाहर की तरफ को फूला हुआ या सूजा हुआ। कन्फेटी, स्मॉल पीसेस ऑफ कलर्ड पेपर ट्रेडिशनली थ्रोन ऑन बर्थडेज एंड मैरिज सेरेमनीज, यानी कि जो छोटे छोटे कलर्ड पेपर होते हैं ना जो हम बर्थडे पे पॉप करते हैं वो कन्फेटी होते हैं। डार्डलिंग, बीइंग स्लो, मीन्स के आहिस्ता, बहुत आहिस्ता हो जाना, आहिस्तगी से चलना। एंड रैप्चर्ड, एक्सट्रीमली प्लीज्ड बाय, यानी कि बेइंतहा खुशी। इन्फिनिट, लिमिटलेस, इम्पॉसिबल टू मेजर, यानी कि जिसको नापना इम्पॉसिबल हो, लिमिटलेस, बेहद या लामहदूद। इंट्रिकेट, एक्सट्रीमली डिटेल्ड एंड कॉम्प्लिकेटेड, इसके बहुत ही पेचीदा, उलझा हुआ। ओब्लिवियस, अनअवेयर, बेखबर। फोबिया, एन एक्सट्रीम फियर ऑफ समथिंग, मीन्स कि किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा खौफ हो जाना। प्रीडेटर, एन एनिमल दैट हंट्स एंड किल्स एंड अदर फॉर फूड, यानी कि वो जानवर जो दूसरे जानवर को अपनी खुराक बनाने के लिए मारता है या कत्ल करता है। स्क्वाश्ड, रिजेक्टेड और स्टॉप्ड, मीन्स के मुस्तरद कर देना, किसी चीज़ को रोक देना। रिलक्टेंटली, विद हेजिटेशन, अनविलिंगली, यानी कि हिचकिचाते हुए, हिचकिचाहट के साथ, किसी चीज़ को ना चाहते हुए। रिपरकशन, एन अनइंटेंडेड अनवेलकम कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन इवेंट और एक्शन, मीन्स के एक अनचाहा काम, अनचाहा मौका, इवेंट जिसकी कोई ख्वाहिश ना करता हो, ऐसी अनचाही चीज़। रोटंड, लार्ज एंड प्लम्प, गोल और फूला हुआ, बड़ा मीन्स के बड़ा और गोल। स्कटल्ड, रैन विथ क्विक हैस्टी स्टेप्स, मीन्स के तेज तेज कदमों से चलना। सरप्टिशियसली, सीक्रेटिवली, राजदाराना, यानी कि स्नीकली, राजदाना तरीके से। दिस एक्सट्रैक्ट इज फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी माई फैमिली एंड अदर एनिमल्स बाय जेराल्ड ड्यूरेल, मीन्स कि ये सबक जो है वो माई फैमिली एंड अदर एनिमल्स से लिया गया है और ये ऑटोबायोग्राफी है, मीन्स के आप बीती है जेराल्ड ड्यूरेल की। ड्यूरेल वाज एन एक्सपर्ट इन स्टडिंग एनिमल्स, ड्यूरेल जो है वो जानवरों के मुताले में बेहद माहिर था, यानी कि जानवरों में उसको बड़ा इंटरेस्ट था। When he was 10 years old, जब वो 10 साल का हुआ, Durrell, his older siblings and his mother moved to Corfu in Greece to live with Durrell's grown-up brother Larry. जब वो 10 साल का हुआ तो उसके बड़े बहन भाई, उसकी वालदा जो है वो कहाँ चले गए, ग्रीस के एक शहर, एक आइलैंड चले गए, कॉर्फो, टू लिव विद ड्यूरेल्स ग्रोन अप ब्रदर लैरी, यानी कि उसके ड्यूरेल के बड़े भाई लैरी के साथ रहने के लिए चले गए। इट वॉज हेयर दैट ड्यूरेल बिगेन टू कलेक्ट एंड कीप एनिमल्स एज पेट, ये वहीं से शुरू हुआ कि ड्यूरेल ने जो है वो एनिमल्स को पालना, जमा करना शुरू किया। द क्रम्बलिंग वॉल दैट सराउंडेड द गार्डन अलोंगसाइड द हाउस वॉज अ रिच हंटिंग ग्राउंड फॉर मी, घर के साथ साथ बाग के चारों तरफ की जो टूटी फूटी दीवार थी वो मेरे लिए एक भरपूर शिकारगाह थी। हंटिंग ग्राउंड यानी कि शिकारगाह। इट वॉज एन एंशियंट ब्रिक वॉल, ये एक पुरानी ईंटों की दीवार थी। दैट हैड बिन प्लास्टर्ड ओवर, जिसको कई बार प्लास्टर किया गया था, यानी कि। बट नाउ दिस आउटर स्किन वॉज ग्रीन विद मॉस, लेकिन अब उसकी जो बैरूनी सतह थी वो मॉस मीन्स काई, काई की वजह से जो है वो हरी हो गई थी। बल्जिंग एंड सेजिंग विद द डैम्प ऑफ मैनी विंटर्स,
सूजी हुई और लटकती हुई कई सर्दियों की नमी के साथ, यानी कि कई सर्दियों की नमी जब उस पर पड़ी तो वो मीन्स के तह दर तह लटकने लग गई, फूल के वो लटकने लग गई काई जो है। द होल सरफेस वॉज एन इंट्रिकेट मैप ऑफ क्रैक्स, पूरी सतह जो है वो पेचीदा नक्शा जो है वो दरारों का पेश कर रही थी। सम सेवरल इंचेस वाइड, कुछ जो है वो कई इंच चौड़ी थी। अदर एज फाइन एज हेयर्स, जबकि दूसरी इतनी बारीक थी जैसे कोई बाल। हेयर एंड देयर लार्ज पीसेस हैड ड्रॉप्ड ऑफ, यहाँ वहाँ बड़े बड़े पीसेस गिरे हुए थे, यानी कि प्लास्टर के जो है वो बड़े बड़े पीसेस गिरे हुए थे। एंड रिवील्ड द रोज ऑफ रोज पिंक ब्रिक्स लाइंग बीनीथ, और उनके नीचे से जो है वो गुलाबी ईंटों की कतारें वो झांक रही थी, प्लास्टर के नीचे से, यानी कि बीनीथ नीचे से गुलाबी ईंटों की कतारें झांक रही थी। द इनहेबिटेंट्स ऑफ द वॉल वर अ मिक्स्ड लॉट, जो दीवार के बाशिंदे थे वो मिक्स थे, मतलब मिले जुले थे। एंड दे वर डिवाइडेड इनटू डे एंड नाइट वर्कर्स, और वो दिन और रात के काम करने वालों में बटे हुए थे। द हंटर्स एंड द हंटेड, यानी कि शिकारी और शिकार होने वाले। एट नाइट, रात के वक्त, द टोड्स एंड जिकोज वर द हंटर्स, यानी कि रात के वक्त जो जिकोज मीन्स के ये जिकोज जो होती हैं ये छिपकलियां होती हैं, टोड्स मेंढक एक तरह का मेंढक होता है। मेंढक और छिपकलियां जो हैं ये शिकारी होते थे। Their prey was the population of stupid, absent-minded crane flies, moth of all shapes and sizes, and rotten beetles hurrying with their night work. उनका शिकार जो है वो बेवकूफ, गैर हाजिर दिमाग आबादी होते थे, यानी जैसे कि क्रेन फ्लाइज, क्रेन मक्खियां, मोथ परवाने, ऑफ ऑल शेप्स एंड साइजेस, यानी कि तमाम शेप और साइजेस के परवाने, एंड रोटन बीटल्स, और गोल मोटे भंवरे, हरिंग विद देयर नाइट्स वर्क, यानी कि जो कि अपने रात के काम में जल्दी जल्दी मसरूफ होते थे। बाय डे इट वॉज डिफिकल्ट टू टेल द डिफरेंस बिटवीन द प्री एंड द प्रीडेटर्स, दिन के वक्त ये बताना बहुत मुश्किल था कि शिकारी कौन है और शिकार कौन है, यानी कि प्रीडेटर शिकारी और शिकार कौन है, ये फर्क बताना बड़ा मुश्किल था कि शिकार कौन है और शिकारी कौन है। एवरीथिंग सीम्ड टू एवरीथिंग एल्स, यानी कि हर चीज दूसरी चीज को खाती हुई नजर आती थी। द हंटिंग वास्प्स सर्च्ड आउट कैटरपिलर्स एंड स्पाइडर्स, शिकार करने वाले भीड़ थे, शिकारी भीड़ थी, वो कैटरपिलर्स को और स्पाइडर्स को खाती थी, उनको तलाश करती थी खाने के लिए। द स्पाइडर्स हंटेड फॉर फ्लाइज, द ड्रैगन फ्लाइज फेड ऑफ द स्पाइडर्स एंड द फ्लाइज, स्पाइडर्स जो हैं वो हंट करती थी, मक्खियों का शिकार करती थी, मक्खियों को शिकार करती थी। ड्रैगन फ्लाइज जो हैं वो स्पाइडर्स को और मक्खियों को शिकार करती थी। एंड द स्विफ्ट मल्टी कलर्ड वॉल लिजर्ड फेड ऑफ एवरीथिंग, और तेज तेज भागने वाली, तेज तेज चलने वाली मल्टी कलर की जो दीवारों पर रहने वाली छिपकलियां थी वो हर चीज को खा जाती थी। बट माई फेवरेट्स वर द शाइएस्ट मेंबर्स ऑफ द वॉल कम्युनिटी, यानी कि वॉल की कम्युनिटी वॉल थे, कीड़े मकोड़े थे। उनमें से जो मेरा पसंदीदा था वो सबसे शर्मीला तरीन जानवर था, हु डिड नॉट सीक एनी अटेंशन, जिसे किसी तवज्जो की जरूरत नहीं थी। दे वर ऑल्सो द मोस्ट डेंजरस, वो बहुत ज्यादा खतरनाक भी थे। यू हार्डली एवर सा वन अनलेस यू लुक्ड फॉर इट, आपको बहुत मुश्किल से ही नजर आएगा वो ढूंढने पर भी। And yet there must have been several hundred living in the cracks of the wall,
लेकिन यहाँ ये ताहम यहाँ पर फिर भी जो है यहाँ पर कई सौ, सेवरल हंड्रेड, कई सौ जो है वो इन दरारों में, दीवार की इन दरारों में रह रहे थे। If you gently lifted a piece of the loose plaster away from the brick, अगर आप ईंट पर से उसका लूज प्लास्टर आराम से हटाएंगे, they are crouching beneath it, तो वो इसके नीचे छुपे हुए होंगे, छुपे हुए बैठे हुए होंगे, छुप कर बैठे हुए होंगे, ठीक है, या वो बैठे हुए होंगे। would be a little black scorpion an inch long, यानी कि 1 इंच लंबे तकरीबन काले बिच्छू, छोटे छोटे काले 1 इंच लंबे बिच्छू, लुकिंग एज दो ही वर मेड आउट ऑफ पॉलिश्ड चॉकलेट, जैसे कि वो उन पर चॉकलेट की पॉलिश की गई हो, ऐसे बने हुए होंगे जैसे वो उन पर चॉकलेट की पॉलिश की गई हो, चॉकलेट से पॉलिश किया गया हो जैसे उनको। They were weird looking things, ये बहुत अजीबोगरीब दिखने वाली चीजें हैं। With their flattened oval bodies, अपनी चपटे और बेजवी जिस्मों के साथ। Their neat crooked legs, इनकी साफ सुथरी टेढ़ी टांगे। The enormous crab like claws, इनके बड़े बड़े crab like यानी कि केकड़े की तरह के उनके पंजे। bulbous and neatly jointed as armor, यानी कि फूले हुए और सफाई से जुड़े हुए, जैसे कि उन्होंने ज़िरा पहनी हुई है, कोई जैसे जंग के लिए फौजी लिबास पहनते हैं ना लोहे का, इस तरह से ऐसे लगता है जैसे उन्होंने कोई ज़िरा पहनी हुई है। एंड द टेल लाइक अ स्ट्रिंग ऑफ ब्राउन बीड्स, यानी कि भूरे मोतियों की एक माला जो है वो उसकी तरह उसकी टेल लगती है, उसकी दुम जो है वो भूरे मोतियों की जो माला है ना उसकी तरह लगती है। एंडिंग इन अ स्टिंग लाइक अ रोज थॉर्न, यानी कि जैसे गुलाब के कांटे की तरह के डंक पे जो वो एंड हो जाती है, ख़त्म होती है। वो ख़त्म किस पे होती है? जो उसकी टेल होती है वो गुलाब की तरह के कांटे की तरह का उसका एक डंक होता है, उस पर जो है वो दुम उसकी ख़त्म होती है। The scorpion would lie there quite quietly as you examined him, only raising his tail as a warning sign if you breathed too hard on him. स्कॉर्पियन जो है, बिच्छू जो है, वो बिल्कुल खामोशी से, चुपके से, खामोशी से वहां पर होंगे। एज यू एग्जामिन, जब आप उनका तज्जिया करेंगे। ओनली रेजिंग हिज टेल, यानी कि उन्होंने सिर्फ अपनी दुम उठाई हुई होगी। एज अ वार्निंग साइन, एक वार्निंग साइन के तौर पे, यानी कि खबरदार करने के लिए। इफ़ यू ब्रीथ टू हार्ड ऑन हिम, यानी कि अगर आप उनके बहुत ज़्यादा करीब जाएंगे या बहुत ज़्यादा करीब जाकर अगर आप सांस वो आपकी महसूस करेंगे, बहुत ज़्यादा करीब जाके उनके सांस लेंगे ज़ोर से, तो वो उन्होंने दुम उठाई हुई होती है अपनी। देन वन डे, फिर एक दिन, आई फाउंड अ फैट फीमेल स्कॉर्पियन इन द वॉल, मुझे एक मोटी बिच्छू, मादा बिच्छू जो है वो दीवार में मिली। वेयरिंग व्हाट एट फर्स्ट ग्लैंस अपेयर्ड टू बी अ पेल फॉन फर कोट, इनकी पहली नज़र में जो मुझे लगा तो वो उसने एक पेल फॉन कलर का जो है वो भूरे से कलर का एक फर कोट पहना हुआ था। Closer inspection proved that this strange garment was made up of a mass of tiny babies clinging to the mother's back. लेकिन जब मैंने उसका गौर से तज्जिया किया, गौर से जाके उसको देखा, तो ये पता चला कि जो वो अजीब सा उसके गारमेंट थी, उसके लिबास था, जो अजीब सा फर कोट जो उसको जिसको वो समझ रहा था, was made up of a mass of tiny babies, यानी कि जो वो उसके छोटे छोटे बच्चे थे बिच्छू के, वो उनकी बॉडीज से बना हुआ था। यानी कि वो बॉडीज थी क्लिंगिंग टू दी मदर्स बैक, यानी कि वो अपनी माँ की पीठ पर छोटे छोटे बिच्छू के बच्चे जो है वो चिपके हुए थे। आई वॉज एनरैप्चर्ड बाय दिस फैमिली, मैं बेहद खुश हो गया इस फैमिली को देखकर।
and I made up my mind to smuggle them into the house and up to my bedroom so that I might keep them and watch them grow up. I made up my mind यानी कि मैंने अपने जहन को तैयार कर लिया to smuggle them into the house. मैंने मतलब अपने घर पर उनको चुपके से, smuggle means चुपके से कोई चीज़ ले जाना, चुपके से उनको घर में ले जाने के लिए अपने जहन को तैयार कर लिया. एंड अप टू माई बेडरूम, ऊपर अपने बेडरूम में ले जाने के लिए, सो दैट आई माइट कीप देम, ताकि मैं उन्हें रख सकूं. एंड वॉच देम ग्रो अप, और उन्हें बढ़ता हुआ देख सकूं. विद इन्फिनिट केयर, बहुत ही केयर के साथ, हिफाजत के साथ, आई मूव्ड द मदर एंड फैमिली इनटू अ मैच बॉक्स. मैंने मदर और उस फैमिली को, उसके बच्चों को मैच बॉक्स में शिफ्ट किया. एंड देन हरी टू द विला, और घर की तरफ चला. इट वॉज रेदर अनफॉर्चुनेट दैट जस्ट एज आई एंटर्ड द डोर, ये मेरी बदकिस्मती थी, जैसे ही मैं दरवाजे में दाखिल हुआ, लंच शुड बी सर्व्ड, लंच जो है वो सर्व किया जा रहा था, दोपहर का खाना यानी कि खाया जा रहा था. हाउएवर आई प्लेस्ड द मैच बॉक्स केयरफुली ऑन द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. ताहम मैंने जो है वो मैच बॉक्स हिफाजत के साथ आतिशदान पर रख दिया, जो कि ड्राइंग रूम में था. एंड मेड माई वे टू द डाइनिंग रूम, और मैं डाइनिंग रूम की तरफ चला गया. एंड ज्वाइन द फैमिली फॉर द मील, और खाने के लिए फैमिली को ज्वाइन किया. डार्डलिंग ओवर माई फूड मीन्स के मैं बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता अपने खुराक खा रहा था, अपना खाना मैं बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता, इनके चुगना जिसको कहते हैं ना, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता खाना खा रहा था. फीडिंग रोजर सरप्टिशियसली, यानी कि रोजर जो उनका कुत्ता था उसको चोरी छुपे खिला रहा था. अंडर द टेबल, टेबल के नीचे जो कि उनका कुत्ता था उसको चोरी छुपे खिला रहा था. एंड लिसनिंग टू द फैमिली आर्गुइंग, और फैमिली की यानी कि घर में जो वो बहस चल रही थी, जो भी बात चल रही थी, उनकी बात को सुन रहा था. आई कम्प्लीटली फॉरगॉट अबाउट माई एक्साइटिंग न्यू कैप्चर्स, मैं बिल्कुल भूल गया अपनी नई जो मैंने कैद किए थे जानवर, उनके बारे में, अपनी जो वो खुशी थी जो मैंने कैद की थी उसके बारे में मैं बिल्कुल भूल गया. एट लास्ट लारी हैविंग फिनिश्ड fetched the cigarette from the drawing room. At last यानी कि आखिरकार लारी जो है वो, आखिर में लारी जो है वो अपने खाना ख़त्म कर लिया. फैच द सिगरेट, सिगरेट लेके आया फ्रॉम द ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम से वो अपनी सिगरेट्स लेके आया. एंड लाइंग बैक इन हिज चेयर, और अपनी चेयर पर, कुर्सी पर बैठ गया. He put one in his mouth, उसने जैसे सिगरेट अपने एक सिगरेट उसने निकाल के अपने मुंह को लगाई. And picked up the match box he had brought, और मैच बॉक्स यानी कि माचिस उसने उठाई जो वो लेके आया था. Oblivious that the end of my happy days was about to come, मैं इस बात से बेखबर था कि मेरी खुशी के दिन जो है वो अब खत्म होने जा रहे हैं. I watched my eldest brother interestedly as, still talking loudly, he opened the matchbox. मैं अपने भाई, बड़े भाई को बगौर देख रहा था, यानी कि दिलचस्पी के साथ देख रहा था, जो कि अभी तक तेजी से बोल रहा था, यानी कि तेज आवाज में अभी तक बोले जा रहा था. उसने मैच बॉक्स खोला. अब वो मैच बॉक्स जो खोला तो वो मैच बॉक्स तो वो वही मैच बॉक्स था शायद जो वो लेके आया था. उसके बाद क्या होता है, नाउ आई इंसिस्ट टू दिस डे दैट द फीमेल स्कॉर्पियन मीन्ट नो हार्म. मैं आज तक इस बात पे, टू दिस डे, मैं आज तक इस बात पे बजिद हूँ, इसरार करता हूँ, दैट द फीमेल स्कॉर्पियन के मादा बिच्छू जो है, मीन्ट नो हार्म, उसका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था.
शी वॉज नर्वस, वो घबरा गई थी, एंड अ लिटिल एनॉयड, और थोड़ा गुस्से में आ गई थी, एट बीइंग शट अप इन अ मैच बॉक्स फॉर सो लॉन्ग, यानी कि इतने लंबे टाइम तक उसको किसी मैच बॉक्स में बंद करने पर वो गुस्से में आ गई थी। एंड सो शी सीज्ड द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू एस्केप, तो इसलिए वो जब उसे मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मीन्स कि मौका मिला फरार होने का, तो वो उसने भागने की कोशिश की। शी पुल्ड हर सेल्फ आउट ऑफ द बॉक्स, उसने अपने आप को बॉक्स से निकाला। विद ग्रेट रैपिडिटी, बड़ी जल्दी से तेज तेज कदमों से उसने अपने आप को मैच बॉक्स से निकाला। हर बेबीज क्लिंग ऑन डेस्परेटली, यानी कि उसके बच्चे जो है वो उससे चिपके हुए थे, बड़ी ही मायूसी के साथ चिपके हुए थे। एंड स्कटल्ड ऑन टू द बैक ऑफ लारेज हैंड, और जो है वो लारेज के हाथ के पीछे जो है वो चिपक गए थे। दे आर नॉट क्वाइट सर्टेन व्हाट टू डू नेक्स्ट, शी पॉज्ड, हर स्टिंग कर्व्ड अप एट द रेडी। दे आर नॉट क्वाइट सर्टेन, यानी कि कुछ भी यकीनी नहीं था, व्हाट टू डू नेक्स्ट, के क्या होगा, यानी कि कुछ पता नहीं था क्या होने जा रहा है या क्या होगा। शी पॉज्ड, वो रुकी, हर स्टिंग कर्व्ड अप एट द रेडी, यानी कि उसका जो वो डंक है जो वो काटने के लिए मुड़ा, यानी कि तैयार हुआ उसका डंक। लारी फीलिंग द मूवमेंट ऑफ हर क्लॉज ग्लैंस्ड डाउन टू सी व्हाट इट वाज, लारी ने जो है ना वो फील की उनकी मूवमेंट, उसके पंजों की जो मूवमेंट फील की। ग्लांस डाउन टू सी व्हाट इट वाज, यानी कि उसने नीचे नजर की कि क्या हो रहा है। एंड फ्रॉम दैट मोमेंट थिंग्स गॉट इंक्रीजिंगली कंफ्यूज्ड, और उसी वक्त जो है वो चीज़ें बहुत ज़्यादा उलझी हुई हो गई, कंफ्यूजिंग हो गई, उलझी हुई हो गई। He uttered a roar of fright that brought Roger out from beneath the table. उसने एक जोरदार जो है वो चीख मारी, जिसने रोजर को, यानी रोजर जो कुत्ता था, रोजर को टेबल के नीचे से बाहर निकाल दिया, बार्किंग वाइल्डली, यानी कि वो भौंकने लगा बुरी तरह से। With a flick of his hand, अपने हाथ के एक झटके से, he sent the unfortunate scorpion flying down the table, यानी कि अपने हाथ के एक झटके से उसने अनफॉर्चुनेट बदकिस्मत बिच्छू को टेबल पर पहुंचा दिया। एंड शी लैंडेड मिडवे बिटवीन मार्गो एंड लेजली, और वो जो है वो मार्गो और लेजली के बीच में जो है वो बिच्छू वो आ गया। स्कैटरिंग बेबीज लाइक कॉन्फेटी एज शी थम्ड ऑन द क्लोथ, जैसे ही वो टेबल के कपड़े पे जाके मतलब उसने थम किया, वो गिरी जाके बिच्छू जो है वो, तो उसके जो बेबीज थे वो इधर उधर कन्फेटी की तरह वो इधर उधर बिखर गए। एंड विद दैट देयर वाज अ रैपिड चेंज फ्रॉम पीस टू chaos, और इसी के साथ ही बहुत तेजी से चेंज आया अमन से अफरा तफरी की तरफ, यानी कि अमन से जो सुकून से वो खाना खा रहे थे तो अफरा तफरी मच गई वहाँ पर। थोरोली एनरेज्ड एट दिस ट्रीटमेंट द क्रिएचर स्पेड टूवर्ड्स लेजली, जो क्रिएचर थी यानी कि जो स्पाइडर था, वो स्पाइडर थी, वो यानी कि वो मखलूक जो है वो मुश्तइल हो गई थी गुस्से की वजह से, वो इस नारवा सलूक से उनके मुश्तइल हो गई थी। स्पेड टूवर्ड्स लेजली, यानी कि उसने लेजली की तरफ कदम बढ़ाए। हर स्टिंग क्विरिंग विद इमोशन, उसका जो डंक है वो जज्बात से लहरा रहा था, गुस्से से लहरा रहा था। लेजली लेफ्ट टू हिज फीट ओवरटर्निंग हिज चेयर, लेजली ने अपने पंजों से छलांग लगाई, अपनी चेयर को उलटते हुए जो है वो उसने छलांग लगा दी। एंड फ्लिक्ड आउट डेस्परेटली विद हिज नैपकिन, और अपनी नैपकिन को वो उसने खौफजदा होते हुए बुरी तरह से उसने झड़कना शुरू कर दिया अपनी नैपकिन को।
सेंडिंग द स्कॉर्पियन रोलिंग अक्रॉस द क्लॉथ टूवर्ड्स द मार्गो। और उसने मतलब जो कपड़ा है वो जो क्लॉथ था टेबल पर, वो उसने रोल होते हुए जो है वो मार्गो की तरफ उसने बिच्छू को फेंक दिया। Who promptly let out a scream that any railway engine would have been proud to produce। उसने इतनी ज़ोर से चीख मारी कि जैसे अगर कोई रेलवे इंजन होता तो वो अपने आप को प्राउड फील करता कि वाह मैंने क्या क्या चीख मारी, क्या सीटी मारी मैंने। ई लुक आउट दे आर कमिंग स्क्रीम्ड मार्गो। ई देखो देखो वो आ रहे हैं, मार्गो चीखा। ऑल वी नीड इज़ अ बुक। हम सबको एक किताब की ज़रूरत है। रोड लेजली चीखी। डोंट पैनिक, परेशान मत हो। हिट देम विद अ बुक, इन्हें किताब से मारो। मदर कंप्लीटली bewildered by this sudden and rapid change from peace to chaos। यानी कि वालदा जो हैं उनकी वो बहुत ही बौखलाई हुई थी इस अचानक तब्दीली से, जो कि जैसे सुकून से उनकी अफरा तफरी की तरफ गई थी, उस तब्दीली से बड़ी ही बौखलाई हुई थी। पुट ऑन हर ग्लासेस, अपने चश्मा उतारा उन्होंने। एंड पियर डाउन द टेबल, वो टेबल के नीचे उन्होंने झांका। पियर्ड मीन्स झांका। टू सी व्हाट वाज काजिंग द पेंडेमोनियम, यानी कि ये देखने के लिए कि क्या वजह जो है वो इस तबाही की क्या वजह बनी है। पेंडेमोनियम मीन्स के तबाही। And at that moment Margot, in a vain attempt to stop the scorpion's advance, और उसी लम्हे मार्गो ने जो है वो एक नाकाम हमला किया। वैन अटेम्प्ट मीन्स नाकाम हमला। टू स्टॉप द स्कॉर्पियंस एडवांस, यानी कि बिच्छू के अगले कदम को रोकने के लिए। हर्ल्ड अ ग्लास ऑफ वाटर एट इट, और उसके ऊपर जो है वो उंडेल दिया एक पानी का ग्लास। हर्ल्ड मीन्स उंडेल देना। द शावर ऑफ वाटर मिस्ड द एनिमल कम्प्लीटली, यानी कि वो जो पानी का जो शावर था ये उसने एनिमल को तो जो जानवर था, जो बिच्छू था, उसको कम्प्लीटली मिस कर दिया, यानी कि उसको उसके ऊपर गया ही नहीं पानी। बट सक्सेसफुली ड्रेंच्ड मदर, यानी मदर को जो है उसने पूरी तरह से भिगो दिया। हु नॉट बीइंग एबल टू स्टैंड कोल्ड वाटर, यानी कि जो ठंडा पानी बर्दाश्त करने के काबिल नहीं थी। प्रॉम्प्टली लॉस्ट हर ब्रीथ, वो अपना जो है वो सांस भूल गया, उनका प्रॉम्प्टली उनका सांस जो है वो सांस लेना भूल गई। एंड सेट गैस्पिंग, और जो है वो लंबे लंबे सांस लेने लगी। एट द एंड ऑफ द टेबल अनेबल टू प्रोस्टेट इवन, यानी कि वो एहतजाज भी टेबल के किनारे पे बैठ गई और वो जो है वो एहतजाज तक, यानी कि अपना एतराज़ तक कोई नहीं कर पाई, एहतजाज तक नहीं कर पाई इस चीज़ पर। गेट अ नाइफ हिट दैम विद अ बुक, छुरी लेकर आओ, इसे किताब से मार दो। शाउटेड लारे ने जो है वो चीख कर कहा। दैट बॉय विल किल द लॉट ऑफ अस, ये लड़का जो है वो हम में से बहुतों को मार देगा। बह, लुक एट द टेबल, देखो ज़रा टेबल को। नी डीप इन स्कॉर्पियंस, किल दैम, यानी कि हमारे नी जो है वो घुटनों तक हम बिच्छुओं में भरे हुए। किल दैम, इन्हें मार दो। ओह नो डोंट हर्ट देम, नहीं इन्हें नुकसान मत पहुंचाओ। आई विल कैच देम, मैं इन्हें पकड़ लूँगा। आई प्लीडेड अंटिल इवेंचुअली बैक्ड अप बाय मदर, यानी कि मैंने इल्तिजा की कि आखिरकार, यहाँ तक इल्तिजा की कि आखिरकार जो है वो अम्मी ने, जो मदर ने मेरी हिमायत कर दी। लेज़लीज सजेशन दैट द होल लॉट बी किल्ड वाज क्वाश्ड, यानी कि लेज़ली की जो सजेशन थी, जो राय थी कि इन सबको मार दिया जाए, उसे जो है वालदा ने रोक दिया। बाय द टाइम अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑर्डर हैड बीन रेस्टोर्ड, यानी कि वक्त के साथ साथ कई ऑर्डर जो है वो वापस ले लिए गए। जो हुक्म किया जा रहा था कि इसे छुरी से मार दो, किताब से मार दो, छुरी लेकर आओ, इन सबको मार, तो वो काफ़ी उनमें से ऑर्डर जो है वो वापस ले लिए गए। ऑल द बेबी स्कॉर्पियंस हैड हिडन देमसेल्व्स अंडर वेरियस प्लेट्स एंड बिट्स ऑफ कटलरी,
यानी काफ़ी जो है वो तमाम जो है वो बेबी स्कॉर्पियंस तो बच्चे थे जो बिच्छू के, उन्होंने अपने आप को छुपा लिया था कई प्लेटों के नीचे और कुछ कटलरी के नीचे। द रिजल्ट्स ऑफ दिस इंसिडेंट वर न्यूमेरस। इसके रिजल्ट्स थे, इसके नताइज जो थे वो इस वाक़ये के बहुत ही ज़्यादा थे। वाइल द फैमिली स्टिल फीलिंग एंग्री एंड फ्राइटेंड, जबकि फैमिली जो है वो अभी तक गुस्से में और खौफजदा थी, मूव टू द सिटिंग रूम, वो सिटिंग रूम में चले गए। आई स्पेंट हाफ एन आवर राउंडिंग अप द बेबीज़, मुझे आधा घंटा लगा बेबीज़ को यानी कि स्कॉर्पियन के बेबीज़ को उसको जमा करने में आधा घंटा, तकरीबन आधा घंटा लगा। पिकिंग देम अप अ टी स्पून, मैंने उन्हें एक टी स्पून में जो है वो उठा लिया, जमा कर लिया यानी कि उन सब बेबीज़ को एक टी स्पून में। एंड रिटर्निंग देम टू देयर मदर्स बेग, और उनकी वालदा की बेग पर उन्हें पहुंचा दिया, यानी कि उसको आधा घंटा लगा उन्हें जमा करके टी स्पून में जमा करने में, और अपनी उसकी वालदा की पीठ तक पहुंचाने में उसको आधा घंटा लगा। देन आई कैरीड देम आउटसाइड ऑन अ सॉसर, फिर मैं उन्हें एक सॉसर पर रखकर बाहर ले गया। एंड रिलक्टेंटली रिलीज देम ऑन द गार्डन वॉल, और ना चाहते हुए भी, रिलक्टेंटली मीन्स ना चाहते हुए भी, मैंने उन्हें छोड़ दिया बाग की दीवार पर। रोजर एंड आई वेंट एंड स्पेंड द आफ्टरनून ऑन द हिल साइड, रोजर और मैं जो है वो चले गए हिल साइड पर यानी कि पहाड़ी पर, अपनी दोपहर का वक्त जो है वो हमने वहीं गुजारा, वहाँ पर गुजारने के लिए रोजर और मैं यानी कि जो उसका कुत्ता था और वो दोनों मिलके हिल साइड पर चले गए दोपहर के वक्त। For I felt it would be wise to allow the family to have a break before seeing them again, क्योंकि मैं समझता था कि ये एक अक्लमंदाना फैसला होगा कि उन्हें दोबारा देखने से पहले थोड़ा ब्रेक दे दिया जाए, यानी कि अपनी फैमिली से दोबारा मिलने से पहले उन्हें थोड़ी देर, मतलब उनसे थोड़ी देर ना मिला जाए तो बेहतर होगा। लारी डेवलप्ड अ फोबिया अबाउट मैच बॉक्सेस, लारी को यानी कि मैच बॉक्सेस से, माचिस से जो है, माचिस की डिब्बिया से फोबिया हो गया था, उसको खौफ होने लग गया था। बट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, द वर्स्ट repercussion of the whole affair was that mother decided to try to stop me from exploring the animal world। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे इसका जो गंदा नतीजा निकला था, सबसे बुरा नतीजा जो इसका निकला था इस तमाम मामले का, वो ये था कि वालदा ने फैसला कर लिया था मुझे जानवरों की दुनिया को मज़ीद एक्सप्लोर करने से रोकने का। यू आर रनिंग वाइल्ड अगेन, तुम जो है वो दोबारा से जंगली होते जा रहे हो। यू आर रनिंग वाइल्ड अगेन, तुम दोबारा से जंगली होते जा रहे हो। इट इज़ हाई टाइम यू रिसीव्ड अ लिटिल मोर एजुकेशन, ये मुनासिब वक्त है कि तुम कुछ और तालीम हासिल कर लो। शी सेड, उन्होंने कहा, आई एम गेटिंग यू अ ट्यूटर, मैं तुम्हारे लिए एक ट्यूटर का बंदोबस्त कर रही हूँ। तो ये स्टूडेंट्स, ये आज का लेसन था। जेराल्ड ड्यूरेल ने जो लिखा था, जेराल्ड ड्यूरेल के एक आबीती से ये इसको अडॉप्ट किया गया था। इंशाल्लाह कल हम इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा।